अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हो मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर वाफियत से हों, खुशबाश हों। आज का दिन दोपहर का तकरीबन मेरा व्लॉग का टाइम शुरू हो रहा है। ये जी हमारे घर में दो बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार अनार आ गए हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो अनार होता है ना उसके अंदर जो दाने होते हैं उनमें से एक दाना जो है ना जन्नत का होता है, तो इसको बड़ी एहतियात से खाना चाहिए। तो ये एक जन्नत का ही पौधा है। तो हमारी जो अम्मी है ना वो एक दाना भी नीचे नहीं गिरने देती, जो कहती थी सारे खा जाओ इसमें से। निकाल निकाल के फिर वो हम ढूंढ ढूंढ के खाते थे कि कहीं कोई जन्नत का दाना ही ना हो जो इसके अंदर रह जाए। तो ये जी बहुत ही खूबसूरत पौधा हमारे घर में लग चुका है। ये ना 1 साल पुराना है। ये एक जवान ही पौधा हम ला के ना फिर लगाया था। यहाँ धोबी कपड़े दे चुका है और जो है ना इसके अंदर से मैं हैंगर जो है ना खाली निकाल रही हूँ कि जो खाली है ना वो कवर हो जाए। तो ये मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े हैं, मेरी सास के भी कपड़े आते हैं, तो बच्चों के भी कुछ कपड़े जो है ना शलवार कमीज़ वो धोबी से आते हैं। मैं अपने जो है ना जो आने जाने कहीं पहने हो तो करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो घर में ही इस्त्री करती हूँ। तो इन बाकी कपड़ों को माया लगती है, इसलिए उनको धोबी से, क्योंकि घर में माया वाले कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं होते, इसलिए जो माया लगती है जिन कपड़ों को उनको हम धोबी से प्रेस करवा लेते हैं। यहाँ जी मैं आ चुकी हूँ मार्केट। मेरे बेटे को चाहिए थी एक स्वेटर और वो कह रहा था कि मैं कोट नहीं यूज़ करूँगा, अभी इतनी सर्दी नहीं आई ना, मैं मतलब जैसी इस्तेमाल करूँगा, मुझे एक स्वेटर ले दें। तो मैंने कहा चलो आओ आपको एक स्वेटर दिलवा देती हूँ। इसकी ना जूती भी छोटी हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी हाइट आ रही है। अभी तो है 12.5 साल का है, लेकिन हाइट इसकी माशाल्लाह बहुत ही ठीक ठाक है। हम मेरी और मेरे हस्बैंड की ठीक ठाक हाइट है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में भी ऐसी है। अभी इसकी जूती बिल्कुल नहीं है और बस छोटी हो गई है आगे से ना, बिल्कुल नई जूती छोड़ी है। बहुत जल्दी जल्दी पाँव बड़े होते हैं। इसके जूते जो है ना छोटे बच्चे को आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ख़रीदने ही पड़ते हैं। तो मैं ज़ाया नहीं करती, मैं जो इसको छोटे हो जाते हैं वो कपड़े भी छोटे अपनी बेटी को पहनवाती हूँ और जूते भी यूज़ करता है, लेकिन वो उससे आगे जो है ना वो किसी ना किसी को दे देते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि अच्छा सा जूता हो जिसके ऊपर ना कोई डिज़ाइनिंग ना हो, क्योंकि पॉलिश जो है ना वो साफ़ सुथरे जूते को अच्छे से हो जाती है। देखे ना सादा और सिंपल सा है, लेकिन इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। तो इस तरह फिर एक सादा सा जो ना वो जूता ख़रीदा। 1800 का जूता आया। ये देखें जी मुझे बहुत प्यारी सैंडल लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खैर ख़रीदी तो नहीं है मैंने, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। और इसका रेट देखें आप जी, 3030 रुपये की है ये। एक्चुअली ना महंगाई हो ही बहुत गई है। जब जब हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा, तब तक हमारे पूरी मीशत पे ही फ़र्क आता जाता है। तो अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह एक दिन वक्त लाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, जब इस मुल्क के भी हालात अच्छे हो जाएंगे। और अल्लाह से उम्मीद लगानी चाहिए, बंदों का तो कोई हाल ही नहीं है ना। ये जी एक जूती ख़रीदी, इसे ट्राई कर रहा है। इसके अलावा एक रेगुलर जूता लिया, बहुत ही कंफर्टेबल था। ये जो दिख रहा है बहुत ही इजी टू वेयर है, इसलिए ये दो जो है ना जूते पे ख़रीदे। इसके बाद मैं घर आ गई और मैं तो अपने लिए जो खाना है ना वो बाज़ार से लेके आई थी, लेकिन जब हम लोग खाना खा चुके तो एक मेहमान आए और मैंने झटपट 15 मिनट में मैंने अचार गोश्त बना लिया, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बना ली। ये जी मैंने गोश्त ले लिया आधा किलो, एक ही बंदा है क्योंकि मेहमान हमारी तरफ एक ही आया है, तो वो उसके लिए आधा किलो गोश्त काफ़ी है। तो उसके अंदर मैंने एक पुड़िया जो है ना ये अचार गोश्त की ऐड, ये मसाले की है, अचार गोश्त के मसाले की। तो इसके अंदर मैंने 4 जो है ना वो दही के जो टेबल स्पून है वो ऐड कर दिए। फिर इसको मैरिनेट करके मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए ना रेस्ट पे रख दिया, ताकि इसके अंदर जो सारा मसाला ना वो ऐड हो जाए। बहुत जल्दी ये बन जाती है, आप देखेंगे कि इसको बनाने में बस चंद मिनट चाहिए। ये देखें जी मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसको मैं रेस्ट पे रख दूँगी अच्छे से। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे झटपट बनाना है और इसको मैरिनेट करके मैंने आटा गूँध लिया। और आटा गूँधने के बाद मैंने इसका जो प्याज है ना, प्याज लहसुन जो है वो इसके अंदर मैंने बारीक बारीक काट लिया और काट के वो मैंने इसको कढ़ाई में घी डाल के उसको फ्राई कर लिया।
बस इतना ही टाइम लगेगा कि आपका लहसुन और प्याज जो है ना वो फ्राई हो जाए। और इसके अंदर टमाटर इसलिए नहीं ऐड किया कि दही मैंने ऐड किया है। इस तरह ये जी जितना हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन जो है ना प्याज हो जाएगा ना, प्याज और लहसुन है, तो इसके अंदर हम जो मैरिनेट किया वो गोश्त ऐड कर देंगे। तो उसको लिड लगा देंगे आधे तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको ऐसे दम पे रखेंगे। तो आप यकीन करें मैक्सिमम 15 मिनट में लगेंगे आपको ना ये रेसिपी तैयार करने में, कढ़ाई गोश्त तैयार करने में। तो बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर आपके पास स्पेशल एक ही मेहमान है तो आप इस तरह आराम से बना सकते हैं। आज क्योंकि बाज़ार से खाना मंगवाया था इसलिए कम पड़ा, वरना हमारे घर में इतना खाना बनता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खाना इतना बनाओ कि आपके पास कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन आपके घर से निकलना चाहिए, आपको बाज़ार भागने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह मैं खाना जो है ना हम लोग एक्स्ट्रा ही बना के रखते हैं, और अगर बच जाता है तो हमारे पास काफ़ी हेल्पर हैं जिनकी वजह से मतलब उनको मिल जाता है। तो क्योंकि ये बाज़ार से खाना लाए थे और बाज़ार का खाना तकरीबन पूरा ही लाते हैं कि पैसों से जो हारा होता है घर जो नहीं पक रहा होता, इसलिए वो थोड़ा कम पड़ गया। हम लोग खा पी चुके थे जब मेहमान आए। मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ इस रहमत को इसी तरह जारी सारी रखे हर घर में। क्योंकि मेरा यकीन है और ईमान भी इस बात पे कि जो मेहमान है अपने साथ खाना अपना भी लेके आता है और वो रिस्क आपके लिए भी लेके आता है। और ये हकीकत है मेरी लाइफ में, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, हकीकत है इसी तरह होता है। यहाँ जी मैंने इसे कवर कर दिया। 5 से 6 मिनट में हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी था। अब रह गया था काम मेरा रोटियों का। और थोड़ा जब मेहमान आता ना बहुत खुशी आती है। एक तो हमारे पास आता नहीं, हम इतने दूर रहते हैं लेकिन जब कोई आ जाता है ना हमें ऐसे ही वो ईद का चांद ही दिखता है। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेहमान आ जाए, स्पेशली बच्चों समेत कोई फैमिली आ जाए तो फिर तो हमारे घर में ऐसे हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। ये जी अचार गोश्त हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़े का है। इसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना वो यखनी रखी है, क्योंकि जब हम रोटी खाते हैं तो स्पेशली इतना खुश्क नहीं होना चाहिए। इतना है कि जब आप नवाला लगाओ तो कम से कम कुछ ग्रेवी जो है ना नवाले को लगनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना यखनी टाइप ग्रेवी सी बना के रखती हूँ। बिल्कुल खुश जो है ना वो रोटी के साथ तो इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ जी मैंने गाजर और मूली और खीरा जो है ना उसे काट लिया है। अच्छा, जब मैंने इनको ख़रीदा ना तो आप यकीन करें वो ना इसके ऊपर पानी डाल रहा था, मतलब खीरे के ऊपर, मूली के ऊपर, गाजर को धो रहा है। मैंने कहा भाई धुली हुई है इसको क्यों धो रहे हो? तो कहता है इसके ऊपर डस्ट आ जाती है। मैंने कहा डस्ट का क्यों बहाना करे, इसके ऊपर पानी डाल के या तो इसका वज़न तुम बराबर करो। अब यकीन करो जितना उसका वज़न था ना उसी के उसमें पैसे, थोड़ा सा फ़र्क आ गया होगा तो, लेकिन फ़र्क तो आता है ना, फ़र्क तो ईमान में आ जाता है। एक्चुअली बात ये है। तो जी सलाद मेरा तैयार हो चुका है और अब मेरी रोटियां रह गई हैं और अब मैं अपनी रोटियां बनाऊंगी। ये जी मैंने रोटी बना ली, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएगी, इग्नोर कीजिएगा, रोटी तो रोटी होती है ना। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिन का अख्ताम हुआ। तो बस आप मेरे ना चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ, बल्कि अपनी रूटीन शेयर करती रहूँ। अक्सर ना मैंने सुना था यूट्यूबर बोलते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली, आप यकीन करें वाकई ये ना जो एहसास है ना ऐसे फैमिली जैसा ही है, जैसे आप मेरी फैमिली हो, मैं आपसे अपनी बातें कर रही हूँ, अपना लाइफ शेयर कर रही हूँ, सेम ऐसी है जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो यहाँ जी मैं टर्मरिक मिल्क लिया है जिसे गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं, इसके अंदर हल्दी डाली हुई है। तो सोने से पहले मैं इसे ज़रूर लेती हूँ। तो इस तरह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हुआ और बहुत ही प्यारा जो है ना अख्ताम हुआ। अल्लाह की रहमत के साथ दुआ में याद रखिएगा।